नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम आपके और अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज हमने जो विषय चुना है वो है सिर दर्द, कारण व उपचार। इस विषय में हम कोशिश करेंगे कि स्टूडियो में बैठकर हम ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कर सकें, जिससे कि घर बैठे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित हो रहा है और फोन इन पर भी आधारित है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर सिर दर्द, कारण व उपचार विषय से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा आपके मन में है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स आपने लिख लिए हैं तो मिला लीजिए। 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। दर्शकों, हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि आप इस वक्त हमें हमारे यानी कि डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी लाइव देख सकते हैं। और आप अगर YouTube के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर अपने प्रश्नों को लिखकर भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स जो हैं उनको भी लाइव कार्यक्रम में शामिल कर सकें। दर्शकों, कहा जाता है कि जीवन में 99 यानी कि 99% लोगों को कभी न कभी सिर दर्द जरूर होता है, लेकिन हम इसको आम समस्या समझकर बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेते हैं। क्या हमें संजीदगी से सिर दर्द को लेना चाहिए? और कब हमें ये समझ लेना चाहिए कि सिर दर्द अब सिर्फ सिर दर्द नहीं है, ये सिर दर्द आगे बढ़ चुका है और इसकी जांच की ज़रूरत है? बहुत सारी बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता। आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सर, सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि जैसे कि सिर दर्द को बड़ा ही आम समझा जाता है, जी। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई ये कहे कि हमें पूरे जीवन में कभी सिर दर्द हुआ ही नहीं है। ये कहते हैं कि 99% लोगों को सिर दर्द जरूर होता है, और जो 1% ये कहता है कि हमें कभी सिर दर्द नहीं हुआ, तो वो झूठ बोल रहा है। इसके बारे में बताएं आप। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सिर दर्द जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार हम उसे इग्नोर भी कर देते हैं कि हम लोगों को लगता है कि हमें बहुत थकान हो गई है, हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, हल्का सा सिर दर्द है, हम चाय पी लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। तो वो भी एक तरह का सिर दर्द ही है, जो मे बी ओवरबर्डन के कारण आया है या आपको स्ट्रेस के कारण आया है, तो वो भी एक तरह का सिर दर्द ही है। जी। अच्छा, कई बार ऐसा भी बोलते हैं ना, हम किसी समस्या से हम जूझ रहे हैं अगर, तो बड़ा मतलब इतना लाइटली हम लेते हैं उसको, तो ये समस्या तो हमारे लिए सिर दर्द बन गई है। तो सिर दर्द इतना आम है? जी, अगर आप देखेंगे तो सिर दर्द ऑलमोस्ट आप 90%, 99% बोलिए, ऑलमोस्ट 100% लोगों को कभी ना कभी अपनी लाइफ में सर दर्द जरूर होता है। कभी हल्का, कभी तेज, कभी इतना सीवियर कि उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो सिर दर्द इज़ ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम, लाइक फीवर, हेड वोमिटिंग, नोजिया। तो सिर दर्द इज ए कॉमन सिम्टम। बिल्कुल, सिर दर्द के बारे में बहुत सारी बातचीत करेंगे, लेकिन सिर दर्द इतनी आम समस्या है कि हमारे कॉलर हम तक जुड़ चुके हैं। पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, जी, हम समझ नहीं पाए आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से एक बार बोल दीजिए। हेलो, मेरे सर में दर्द आता है। अपना नाम बताएंगे, आप किस जगह से फोन कर रहे हैं? मैं हरिला सती, मेरा कॉल तो कर दिया, हरिला सती है, लोड़ा से बोलो। जी, सिर दर्द आपको रहता है? सर में दर्द रहता है मैडम, सर में दर्द रहता है मेरा। अच्छा, कब से रहता है आपको सिर में दर्द? हेलो जी मैडम, मेरा सर दर्द रहता है मैडम। देखिए, सिर में दर्द रहता है, लेकिन हम आपके प्रश्न को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहे हैं। हम अपने दर्शकों से निवेदन भी हर बार करते हैं कि जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है, टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर दीजिए।
सिर दर्द इनको रहता है। अब हम समझ तो नहीं पा रहे हैं सिर दर्द कोई पर्टिकुलर टाइम पे होता है या कभी भी सिर दर्द हो जाता है, फिर भी बताएं आप सिर दर्द। बेसिकली सर दर्द जो है बहुत तरीके का सर दर्द होता है। यूजुअली हम इसको ब्रॉडली दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। एक प्राइमरी हेडेक्स होते हैं, एक सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं। प्राइमरी हेडेक वो हेडेक होते हैं जो बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, और प्राइमरी हेडेक का हमें कोई कारण, अगर हम सीटी स्कैन कराएं, ईजी कराएं, तो हमें कोई कारण नहीं मिलता, तो हम उनको प्राइमरी हेडेक में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लाइक माइग्रेन है जिसमें टेंशन टाइप हेडेक है, और उसमें क्लस्टर हेडेक है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, अदर काफ़ी सारे हेडेक्स आते हैं, उनको हम प्राइमरी हेडेक कहते हैं। सेकेंडरी हेडेक वो होते हैं जिसमें हमें डेफिनेटिव कोई कॉज, ऑर्गेनिक कॉज मिलता है, जैसे कि हमने सीटी स्कैन कराया, हमें ब्रेन ट्यूमर मिल गया, किसी पेशेंट को ब्रेन का इन्फेक्शन था या ब्रेन की टीबी थी। सर हम उस तरह की सेकेंडरी में तो हम बाद में जाएंगे, पहले जो आपने प्राइमरी की बात की है, आपने शुरुआत ही माइग्रेन की बात की, तो माइग्रेन आजकल सुनने में इतना ज्यादा आ रहा है, क्या है माइग्रेन? बेसिकली माइग्रेन एक तरह का सरदर्द है जो प्राइमरी हेडेक है, और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। मोस्ट कॉमन कारण लाइफस्टाइल होता है, जेनेटिक होती हैं। अच्छा, जेनेटिक रीजंस भी होते हैं कि यूजुअली हम काफ़ी कॉमनली देखते हैं कि जिनके पेरेंट्स को माइग्रेन होता है, खासकर मदर को, तो बच्चों में माइग्रेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फैमिलियल भी हिस्ट्री मिलती है, जेनेटिक कॉजेज हो गए। इसके अलावा जो माइग्रेन के बेसिकली कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं जो माइग्रेन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, कि जिनको हेडेक कभी नहीं हो रहा, लाइक फास्टिंग, जो लोग फास्टिंग में भी कई बार माइग्रेन जिनको है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी चीज़ों की स्मेल से, किसी पर्टिकुलर फ्लावर की स्मेल से, किसी परफ्यूम की स्मेल से भी लोगों को होता है। इसके अलावा पर्टिकुलर कई लोगों को कॉफ़ी से, जो कैफीन होती है, कॉफ़ी हो गई, चाय जो लोग ज़्यादा लेते हैं कई बार, और इसके अलावा जो जंक फूड से, चाउमीन जिसमें अजीनोमोटो स्पेशली होता है, वो भी एक ट्रिगर फैक्टर होता है। इसके अलावा अच्छा सर, कैसे हम पहचानेंगे कि माइग्रेन है, इसका उत्तर मैं आपसे बाद में लूंगी, पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 सर, नमस्कार। लगता है इनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है, कॉल तो कनेक्ट हो गई है, बट ये जो है अपने में ही शायद बात कर रहे हैं। सर, जैसे मैंने कहा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये माइग्रेन का दर्द है, स्पेशली कैसे पता चलेगा? बेसिकली जो माइग्रेन का सर दर्द होता है वो एक तो एक साइड ऑफ हेड में होगा, हेमिक्रेनियल हम उसको बोलते हैं, अर्ध कपारी, कि सर के एक साइड होगा, आधे सर में, कि कई बार लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा। उसके साथ में फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, नोजिया फील होगा, वोमिटिंग भी हो सकती है। कई बार कहते हैं पेशेंट कि वोमिटिंग हुई, उसके बाद हेडेक रिलीफ हो जाता है। इसके अलावा फोटोफोबिया, धूप से प्रॉब्लम्स होगी, धूप में बढ़ जाएगा, तेज रोशनी महसूस होगी तो आंखें बंद करने को मन करेगा, सोने को मन करेगा, कि किसी डार्क रूम में चले जाओ, ऐसी फीलिंग होती है। इसके अलावा तेज शोर, अगर म्यूजिक लाउड चल रहा है या आप कहीं बाहर ट्रैफिक में हैं तो प्रेसिपिटेट हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि मार्केट में गए तो धूप भी हुई, शोर भी हुआ, उससे प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ये सारे फीचर साथ में मिलते हैं। हेडेक हो गया, हेडेक के साथ में नोजिया, वोमिटिंग हो गया, धूप से, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, शोर से, तेज शोर से अगर प्रॉब्लम हो रही है, साथ में एक साइड हेडेक होता है। लोग बोलते हैं पल्सेटाइल, जैसे कुछ चीज़ चल रही है, कुछ बह रहा है, जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, उस तरह की फीलिंग होती है यूजुअली माइग्रेन में। और ड्यूरेशन यूजुअली माइग्रेन का मोर देन 4 आवर्स होता है, कि 4 घंटे से ज़्यादा रहेगा, और मे बी एक्सटेंड अप टू 1 to 2 days। और यूजुअली मेडिसिन पे देने पे रिलीफ हो जाता है। और यूजुअली एपिसोडिक हेडेक होगा, हेडेक कंटिन्यू नहीं रहेगा कि मुझे 10 दिन 15 दिन से कंटिन्यू हेडेक हो रहा है। यूजुअली एपिसोडिक होगा, हुआ एपिसोड 1 to 2 days में सबसाइड हो गया, फिर हुआ एपिसोड। तो एपिसोड की फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है पेशेंट टू पेशेंट, बट यूजुअली एपिसोडिक हेडेक ही माइग्रेन में होता है। अच्छा, मतलब ऐसा है कि जैसे माइग्रेन का जो अटैक हम कहें सिर दर्द का, वो आता है तो 3 से 4 घंटे वो रहता है मिनिमम, है ना? और ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू 2-3 दिन तक लगातार यूजुअली कई पेशेंट्स को रह सकता है, बट ऐसा नहीं होगा 10-15 डेज तक जाए, 2 to 3 days मैक्सिमम है। अच्छा, माइग्रेन के बारे में और जानूंगी मैं आपसे, लेकिन कॉलर हैं जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुंदरपाल है जी। किस जगह से फोन कर रहे हैं सुंदर जी आप? मैम, मेरे सर में दर्द रहता है, गर्दन पे चोट लगी थी जी। कब चोट लगी थी आपको? मेरे 2006 में लगी थी, और मैंने न्यूरोलॉजी डॉक्टर जो अशोक पनगड़िया थे ना जयपुर में, जी जी जी, वहाँ उनसे मैंने ट्रीटमेंट भी लिया था। दवाई लेता हूँ तो आराम रहता है, बाकी छोड़ते ही वही सर दर्द हो जाता है जी। तो मतलब
सिर का दर्द जो है लगातार बना रहता है, ये कभी कभी होता है आपको? ये मैम लगातार बना रहता है पूरे ऊपर सर के ऊपर, और जो है ना वाइट सफेद बाल हो गए, और जो है डैंड्रफ हो रहा है, और जी। धीरे धीरे आंखों में हल्का दर्द होता है। दवाई अभी भी चल रही है आपकी? अभी तो बंद है मैम, जैसे अभी गर्मी का मौसम शुरू होते ही और थोड़ा नॉर्मल आराम मिलता है। जी सर, 2006 में लगी चोट का असर क्या अब हो सकता है? यूजुअली सर दर्द तो इतनी लेट नहीं होता है पुरानी चोट में, अनलेस की चोट बहुत सीवियर ना हुई हो। जो कारण होती है यूजुअली कई बार तो स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि हम उससे कोरिलेट कर लेते हैं कि उस टाइम चोट लगी तो सब कुछ उसी के कारण हो रहा है। तो कई बार ऐसा नहीं होता, उसमें हेडेक का कारण कोई टेंशन टाइप हेडेक हो सकता है या अदर कारण भी हो सकता है। तो उसको हमें और डिटेल में हिस्ट्री से जानना पड़ेगा और एग्जामिनेशन से जानना पड़ेगा कि क्या अदर उसके कारण हो सकते हैं। यूजुअली किसी भी चोट के बाद हेडेक कंटिन्यू इतने साल तक यूजुअली नहीं रहता है। अच्छा सर, जैसे इन्होंने कहा कि मेरे सिर के बाल भी सफेद हो गए, कि पूरे सर में, क्या चोट की वजह से हो सकता है ये? नहीं, चोट की वजह से बाल में सफेद होने का कोई रीजन नहीं है। बाल सफेद जेनेटिक कारण हो सकता है या न्यूट्रिशनल कॉजेज हो सकते हैं बाल सफेद होने के, या एज रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा सर में चोट लगने से बाल सफेद होने का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। अच्छा सर, ये बताइए कि साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है सिर दर्द? अब जैसे इनको ये पता है कि 2006 में मुझे चोट लगी है। अब जैसे मैंने बताया आपको, टेंशन टाइप हेडेक होता है। प्राइमरी हेडेक में एक कॉज टेंशन टाइप हेडेक होता है, और जो कि अगर हम माइग्रेन को हटा दें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक होता है, और खासकर फीमेल्स में कॉमन होता है, देखने को मिलता है। खासकर जैसे हमने देखा कोविड हुआ, कोविड के बाद काफ़ी लोगों को वो हेडेक परसिस्ट रहा काफ़ी लंबे समय तक कि हमें हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है। तो वो कोविड इलनेस तो रिकवर हो गई, वायरल फीवर था, वायरल इलनेस रिकवर हो गई, बट वो परसिस्ट रहा। तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेस, एक टेंशन टाइप कि हमें कोविड हुआ था, कोविड से लोगों को डर के कारण भी बहुत लोगों को स्ट्रेस के कारण हेडेक्स हुए हैं। और ऐसी कि पुरानी हमें कोई चोट लगी 10 साल पहले, 20 साल पहले चोट लगी, तो उसको कारण अगर कई बार हम उसको स्ट्रेस वे में ले लेते हैं तो स्ट्रेस से सोचने लगते हैं उसके बारे में, तो हेडेक हो सकता है। यूजुअली वो जैसे इन्होंने बताया कि पूरे सर में दर्द होता है, यूजुअली पूरे सर में दर्द रहेगा, हल्का हल्का बना रहेगा, दिन भर रहेगा। खासकर कई लोगों का इवनिंग टाइम में बढ़ जाता है। जी 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 जी, टेंशन टाइप हेडेक जिसको हम बोलते हैं, उसका यूजुअली साइकोलॉजिकल ही बेसिस होता है। चिंता करने की जरूरत है या ये डॉक्टर को दिखाएं, या परेशान होने की जरूरत? यूजुअली परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इनको ज्यादा वरी हो रहे हैं तो एक ब्रेन इमेजिंग भी जरूरी होती है ऐसे केसेस में। अगर लंबे समय से सर दर्द बना हुआ है कंटिन्यू, तो एक ब्रेन इमेजिंग, सीटी स्कैन या एमआरआई की नीड होती है। और आप एक किसी न्यूरो फिजिशियन, या अगर ज़्यादा आपको स्ट्रेस है तो आप साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। बिल्कुल, अगर आपको लगातार सिर दर्द काफ़ी टाइम से बना हुआ है, जैसे कि आपने 2006 के जिक्र किया था, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लगातार सिर दर्द बना हुआ है तो एक सीटी आप ज़रूर करवाइए और न्यूरोलॉजिस्ट से जाकर ज़रूर मिल लीजिए। हमारे कॉलर हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा था कि माइग्रेन की जो बात है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि जैसे आपने बताया प्रॉब्लम है, उल्टी है, वॉमिट फील होता है, अंधेरे में रहने का मन करता है, ये तो सारे सिम्टम्स हो गए, क्या मैनेजेबल है या क्योरेबल है? जी, माइग्रेन मैनेजेबल भी है और यूजुअली क्योरेबल भी है काफ़ी हद तक। यूजुअली जो एपिसोडिक हेडेक, कई बार क्या होता है कि हम माइग्रेन बेसिकली जो है उसके लिए प्रिवेंटिव थेरेपी होती है और एक एबॉर्टिव थेरेपी होती है। एबॉर्टिव थेरेपी मतलब एक्यूट ट्रीटमेंट, कि अभी हेडेक हुआ, हमने हेडेक के लिए पेन किलर, जो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल काफी। यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि कॉलर जुड़ चुके हैं। जी जी जी। हेलो मैम, मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ हरिद्वार से। जी राजेश जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरे को दो जगह सिर में दर्द होता है। एक तो आंख के पीछे सिर में दर्द होता है जी, कभी कभी किसी एक आंख के पीछे, कभी दाएं और कभी बाएं, और एक सिर के पीछे वाली साइड भी दर्द होता है। पहले आंख में दर्द होता है, फिर वही दर्द पीछे चला जाता है? नहीं, अलग अलग है। कभी कभी सिर में पीछे की साइड दर्द होता है, वो तो बहुत ज्यादा होता है जी, और जो कभी कभी आंख के पीछे दर्द होता है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है या ये किस वजह से होते होंगे? जी सर, यूजुअली इसके रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यूजुअली जो पीछे की तरफ सर दर्द होता है तो उसमें कई तरह के माइग्रेन भी, स्पेशल माइग्रेन होते हैं जो उस एरिया में होते हैं। इसके अलावा जो अगर हाइपरटेंशन, आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो हाइपरटेंशन में अगर कई बार हेडेक होता है तो सर के पिछले हिस्से में ही यूजुअली होता है। और जो आंखों के पीछे की हेडेक की बात है, वो तो कई बार तो ऑक्यूलर कॉजेज होते हैं कि आंख की, अगर साथ में आंख की रोशनी भी कम हो रही है तो उसमें ग्लोकोमा है, आंख की इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, वो भी कारण हो सकते हैं कि अगर आपकी आंख की रोशनी परसिस्टेंट लो हो रही है, आप स्ट्रेन ज़्यादा कर रहे हैं तो भी रिट्रोऑर्बिटल हेडेक्स हो सकते हैं।
और खासकर ग्लोकोमा जो होता है, ओल्ड एज जो 40 to 50 ईयर प्लस वालों में हेडेक होता है, आइज के अराउंड पेन हो रहा है, हैवीनेस हो रही है, तो उसमें ग्लोकोमा के लिए भी जांच कराना ऐसे पेशेंट में जरूरी होता है, अगर साथ में आंखों की रोशनी भी उनकी कम हो रही है तो। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर और जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बता दीजिए। मैडम नमस्कार, देवेश महावीर उड़की से बोल रहा हूँ। जी देवेश जी, पूछिए प्रश्न। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है मैडम, मेरी मिसेज को माइग्रेन रहता है और उसमें जो राइट साइड है उसमें एक अंदर से ऐसी फीलिंग होती है जैसे कोई अंदर रिस आ रहा है, जैसे ब्लड सा रिस रहा है, और उसके कारण उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा जो एक साइड का चेहरा है वो फ्लफी सा हो जाता है और आंख में भी चुभन सी रहती है जी। तो क्या कोई इसका परमानेंट इलाज है? और जी, क्या ये जो फैक्टर्स हैं? उसमें लाइट में भी दिक्कत सी रहती है, उन्हें जब लाइट होती है अंधेरे में रहने का मन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जो आपने सिम्टम्स बताए वो बेसिकली माइग्रेन के ही सिम्टम्स हैं कि जैसे ब्लड सा कुछ चल रहा है सर के अंदर, वैसी सी फीलिंग है, लाइट से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो माइग्रेन जो है वो जैसे मैंने बताया ट्रीटेबल है। काफ़ी लोगों को माइग्रेन कंप्लीटली भी सबसाइड हो जाता है। यूजुअली वो डिपेंड करता है आपकी हेडेक की फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका ड्यूरेशन कितना है, इंटेंसिटी कितनी है। यूजुअली प्रिवेंटिव थेरेपी हम यूजुअली अराउंड 6 मंथ या कई बार उससे ज़्यादा भी देते हैं, फिर उसको ग्रेजुअली टेपर करते हैं, धीरे धीरे मेडिसिन को कम करते हैं। एकदम से अचानक से कभी भी आप हेडेक की या माइग्रेन की मेडिसिन स्टार्ट करेंगे और आप अचानक से स्टॉप कर देंगे तो वो फिर से रिबाउंड हेडेक, बहुत तेज सरदर्द भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। और इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे माइग्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने ट्रिगर को फाइंड आउट करना। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी कारक होते हैं कि भाई काफ़ी लोगों को पर्टिकुलर स्मेल से, पर्टिकुलर फूड से, जिसमें खासकर आपके कॉफ़ीज़ हो गई, चाउमीन हो गई, जो जंक फूड्स हैं। इसके अलावा कई लोगों को पर्टिकुलर लाइट से हो गया, तेज साउंड से हो गया। तो उसको अवॉइड करें आपके ट्रिगर को। जब भी आपको हेडेक के लग रहा है कि आपको स्टार्ट होने वाला है, ट्रिगर को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रिगर को पहचान लेंगे तो आप अपने 50% तक एपिसोड्स को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें ये पता चल गया कि इस वजह से हमको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, सिरदर्द होता है, तो हम उससे दूरी बना लेंगे तो फिर अपने आप ही जो है सिरदर्द की समस्या जो है कम हो जाएगी। सर, एक कॉलर और जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। सुरेश सिंह। जी सुरेश जी, कहाँ से फोन किया आपने? ये मध्य प्रदेश शहडोल जिला से। जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? अरे सर में दर्द रहता है कई साल से। अच्छा तो कई जी। एक आध बार डॉक्टर, आंख के डॉक्टर से दिखाया तो चश्मा लिख दिए जी। वो फिर उसके बाद भी बन रहता है। अच्छा, कोई पर्टिकुलर टाइम पे आता है, जैसे सुबह दर्द होता है, सो के उठने के बाद दर्द होता है, कब दर्द होता है सिर में? ये रात के सोने के बाद सुबह उठ तब कुछ आराम रहता है, नहीं इसके बाद पुनः होने लगता है। जैसे जैसे धूप तेज होता है बिल्कुल बिल्कुल सर दर्द करने लग जाता है। जी, इनका भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि माइग्रेन से रिलेटेड है। जरूरी नहीं है, क्योंकि आई थिंक आवाज से थोड़ा लग रहा है कि एज थोड़ी ज्यादा है। जी, आपकी उम्र बता दीजिए। मेरी उम्र 52 वर्ष है मैडम, 52। यूजुअली इस एज में अगर ऑनसेट है हेडेक का तो यूजुअली माइग्रेन नहीं होता। अच्छा। अगर कोई भी हेडेक 50 एज ईयर रिलेटेड होता है? हाँ, एज रिलेटेड होता है। यूजुअली यंग एज में ज़्यादा कॉमनली होता है, चिल्ड्रंस में अराउंड 10-12 ईयर्स के बाद में, और खासकर यंग जो फीमेल्स होती हैं खासकर 20-30 के अराउंड तक ज़्यादा कॉमनली होता है। यूजुअली उसके बाद यूजुअली माइग्रेन्स के जो चांसेस है स्टार्ट होने के वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है ना जैसे जैसे उम्र बढ़ती है माइग्रेन कम होता जाता है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बेसिकली जो तो ऐसी एज में क्या होता है, जैसे कुछ मैं रेड फ्लैग्स हम बोलते हैं हेडेक्स में, कि अगर आपको हेडेक्स में रेड फ्लैग, ये साइन आपको अगर मिल रहे हैं, कुछ साइन ऐसे होते हैं, तो आपको जरूर आगे दिखाना चाहिए, सीटी स्कैन या एमआरआई आगे प्रोसीड करना चाहिए, कंसल्ट करके डॉक्टर्स को परामर्श के अकॉर्डिंगली। क्योंकि कुछ सिम्टम जैसे अगर सर दर्द के साथ आँख की रोशनी आपकी कम हो रही है, सर दर्द के साथ कोई चेहरा टेढ़ा हो रहा है, डबल डिवीजन आपको दो दिख रहे हैं, किसी हाथ पैर में वीकनेस आ रही है ना, ये सब चीज़ें अगर साथ में हो रही हैं आपके हेडेक के साथ में, और आपको याददाश्त आपकी कमज़ोर होती जा रही है ग्रेजुअली, और आपकी एज ज़्यादा है 50 से, साथ में फीवर आपके परसिस्ट कर रहा है, तो यूजुअली कहते हैं कि ये रेड फ्लैग साइन होते हैं, खतरनाक वाले साइन होते हैं हेडेक के साथ में। तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे उसके लिए उपचार कराना चाहिए। बिल्कुल, एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, कॉल लेते हैं पहले। हेलो हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नाम बता दीजिए।
मेरा नाम रूपचंद है जी। जी अनूप जी, किस जगह से फोन किया आपने? मेरी मैडम को सिर दर्द होती है, ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी में जी। जी एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए। हिमाचल प्रदेश से जी। जी जी, प्रश्न अपना दोहरा दीजिए। मेरी मिसेज को सिर दर्द होती है, ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी में जी। जी अच्छा, न ज्यादा सर्दी में न ज्यादा गर्मी में। अच्छा, इनकी वाइफ को सिर दर्द मेरी मैडम को सिर दर्द होती है, ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी में। ज्यादा सर्दी और ज्यादा हाँ जी, गर्मी, इनकी वाइफ को जो है सिर में दर्द होता है। जी बेसिकली ऐसे कोई रिलेशन तो है नहीं हेडेक का कि दोनों एक्सट्रीम्स में ज़्यादा हो, बट यूजुअली जैसे खासकर माइग्रेन है तो जैसे आप गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो सनलाइट में निकलेंगे तो यूजुअली माइग्रेन के एपिसोड्स यूजुअली बढ़ जाते हैं, सनलाइट ज़्यादा होती है। पर ऐसे कि पर्टिकुलर कि विंटर में तो मे बी वो स्ट्रेस रिलेटेड हो या एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि भाई हेडेक हो रहा है। और यूजुअली जब भी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं तो हर कोई थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है कि भाई ज़्यादा ठंड हो रही है तो भी हम लोगों को लगता है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रॉब्लम्स महसूस होती है हम लोगों को ठंड में। और ज़्यादा गर्मी होती है तो ऑब्वियसली एक्सट्रीम विंटर हॉट सम वेदर में प्रॉब्लम्स होती है, तो मे बी उससे रिलेटेड कुछ होगा इनका। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए ना कि महिलाओं और पुरुषों की अगर मैं बात करती हूँ अनुपात में, किसको ज़्यादा सिर में दर्द रहता है? यूजुअली अगर हम हेडेक की बात करें या उसमें से कोई भी माइग्रेन की बात करें या टेंशन टाइप हेडेक की बात करें, फीमेल्स में 3 टाइम्स मोर कॉमन हेडेक होता है एज कम्पेयर टू मेल। अच्छा, 3 गुना ज़्यादा होता है। माइग्रेन भी आपका फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है और आपका जो टेंशन टाइप हेडेक है वो भी कॉमनली देखने को मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बातचीत जारी रखेंगे, एक कॉल ले लेती हूँ। हेलो। हाँ नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार, नाम बता दीजिए आप। नाम हमारा शैलेंद्र कुमार है जी। गजेंद्र जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। राजेंद्र। मैं बिल्कुल जिला फतेहपुर से बोल रहा हूँ जी, प्रश्न पूछिए। डॉक्टर ये कि हमारी वाइफ का और हमारी बहन का दोनों का सर दर्द हमेशा किया करता है, सुबह यही दर्द हो जाता है, कभी भयंकर दर्द हो जाए कि ये बेहाल हो जाती है। आपके प्रश्न समझ में आया? जी एक बार दोहरा दीजिए अपना प्रश्न। मेरी पत्नी और मेरी बहन दोनों का सिर दर्द होता है सुबह होते ही। सुबह उठते ही? जी हाँ, शुरू हो जाता है और ये आधा सिर पर ये दर्द करता है, फिर पूरा करने लगता है, फिर आंखें ऐसा लगता है जैसे निकली आ रही हैं, इस तरीके की समस्या होती है। जी सर। जो आपने सर दर्द बताया तो वो टेंशन टाइप हेडेक भी हो सकता है या माइग्रेन रिलेटेड भी हेडेक हो सकते हैं यूजुअली जो मॉर्निंग में उठने के बाद जो यूजुअली सर दर्द होते हैं वो यूजुअली टेंशन टाइप हेडेक में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपकी स्लीप इनएडुकेट, थोड़ा आप डिप्रेसिव हैं या कुछ लेके चीज़ को टेंशन में तो स्लीप एडुकेट नहीं होती, इंसान थोड़ा जल्दी उठ जाता है तो फिर मॉर्निंग में भारीपन सर में महसूस होता है, अच्छा नहीं फील होता है मॉर्निंग में, फ्रेश जो बोलते हैं कि भाई फ्रेश नहीं फील हो रहे हैं मॉर्निंग में, तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा चांसेस होते हैं टेंशन टाइप हेडेक के। अच्छा, हार्मोन्स के चेंज होने पर भी सिर दर्द होता है, ये सुनने में, इसके बारे में बताएं क्योंकि ये भी महिलाओं से रिलेटेड ज़्यादा है। जी बेसिकली जो आपके हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेक्ट, क्योंकि फीमेल्स में खासकर हार्मोनल का साइकिल चलता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, उस टाइम पे हार्मोन्स के लेवल चेंजेस होते हैं, तो काफ़ी फीमेल्स को देखने में मिलता है कि पर्टिकुलर ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस मेंस्ट्रुअल फेज में ही हेडेक होता है, उसको हम मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी बोलते हैं कि पर्टिकुलर पूरे मंथ ठीक रहेगा सब कुछ और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे 4 to 5 डेज के लिए हेडेक रहता है और फिर वो उसके बाद सबसाइड कर जाता है। तो ऐसे में एक तो कि आप उस टाइम पे एक्यूट थेरेपी ले लें, मेडिसिन ले लें, उसके लिए कंसल्ट करके अपने डॉक्टर को, और साथ में कुछ लोगों को ये भी सलाह दी जाती है कि उस टाइम पे आप थोड़ी प्रिवेंटिव थेरेपी भी ले सकते हैं कुछ ड्यूरेशन के लिए। अच्छा, ये बताइए जैसे आम लोगों को जैसे आम सर दर्द है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही सर दर्द होता है हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम ओवर द काउंटर जाके केमिस्ट के पास जाके हैं और कोई दवाई ले लेते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि सिर दर्द हो रहा है दवाई, कितना सही है ये देखिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ज़्यादातर लोग करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं क्योंकि हर किसी को, क्योंकि सर दर्द इज ए कॉमन प्रॉब्लम, जैसे लाइक फीवर हुआ कि भाई पैरासीटामोल ले लिया है ना, तो इसी तरह से है, बट यूजुअली आप वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए, नहीं करना चाहिए,
और खासकर जैसे मैंने बताया आपको रेड फ्लैग्स जो होते हैं उन कंडीशन में तो आपको जरूर कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी हेडेक अगर आपका परसिस्ट कर रहा है या लगातार बना हुआ है आपको, या फिर एक्यूट ऐसा सर दर्द हुआ कि भाई अचानक से सर दर्द हुआ और वो ऐसा सर दर्द है कि आपको लग रहा है आपकी लाइफ का कभी ऐसा सर दर्द आपको हुआ ही नहीं है, तो आपको इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ये ब्रेन में सबरेक्नॉइड हेमरेज एक कंडीशन होती है ब्रेन हेमरेज की, उस कंडीशन में बहुत तेज सर दर्द होता है और कोई सिम्टम नहीं होता है उस कंडीशन में, केवल बहुत तेज सिर दर्द होता है और इंसान कहता है कि लाइफ का वर्स्ट हेडेक हुआ है ये मुझे। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, साथ में वोमिटिंग हो रही है, रिकरेंट विजन लॉस हो रहा है, तो अलार्मिंग बेल है। सो मैं कॉलर ले लेती हूँ एक पहले। हेलो हेलो, नमस्कार सर, नाम बता दीजिए। नमस्कार, नाम प्रमोद नाम है जी। प्रमोद जी पूछिए प्रश्न। तो हमारे जो सर में जो मथा है उसमें दर्द हुआ करता है, माथे में दर्द माथे रहता है। जी। माथे में दर्द होने के काफ़ी कारण हो सकते हैं, जैसे एक साइनस की प्रॉब्लम भी होती है। साइनस वाले को कई बार इसी एरिया में अगर फ्रंटल साइनस इन्वॉल्व है, या कई बार कहते हैं नाक के दोनों साइड में दर्द होता है, या यहाँ पे दोनों चेहरे के चिक्स बोन के आसपास पेन होता है, तो ये कई बार साइनस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर इसके साथ साथ में बार बार सर दर्द के साथ में बार बार जुकाम हो रहा है, बार बार आपको नेजल इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो साइनसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है इसका एक कारण। बिल्कुल, इसके लिए क्या किया जाए सर? इसके लिए यूजुअली आप ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाएं जी, और उनको अपनी समस्या बताएं, क्योंकि एक कारण हो सकता है सिर दर्द का। अच्छा सर, ये बताइए, सर दर्द को हम कोई बीमारी समझें या किसी बीमारी के लक्षण? सर दर्द बेसिकली एक सिम्टम है, जो उसके सर दर्द बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है, तो सर दर्द एक सिम्टम ही है, कोई बीमारी नहीं है पर्टिकुलर। बट जब हम बात करते हैं प्राइमरी हेडेक्स की, जब बात करते हैं उसमें माइग्रेन की, टेंशन टाइप हेडेक की, तो वो एक पर्टिकुलर बीमारी हो जाती है, लाइक माइग्रेन हो गया, क्लस्टर हेडेक हो गया। मतलब किसी बीमारी का अगर लगातार सिर दर्द है तो कहीं ना कहीं उसे लक्षण समझ सकते हैं कि कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। अच्छा सर, एक कॉलर थोड़ी देर पहले हमसे जुड़े थे, तो उन्होंने अपनी आंखों के दर्द के बारे में बताया था और सर के बैक साइड में भी दर्द। तो मैंने क्लस्टर पेन के बारे में सुना, इसके बारे में बताएं आप। हाँ, जो क्लस्टर हेडेक होता है ये बेसिकली मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, अराउंड 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज के मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। ये भी एक ही साइड सर दर्द होता है, एक साइड सर दर्द होगा। आंखों में दर्द होता है पहले? हाँ, इसमें एक ही साइड सर दर्द होगा, लेकिन साथ में इसमें क्या होगा, आई से वाटरिंग हो सकती है, आई में रेडनेस हो सकती है, एक तरफ का फेस में स्वेलिंग महसूस हो सकती है, या पफिनेस सी महसूस हो सकती है, और यूजुअली एक ही साइड का होता है ये भी, है ना। साथ में कंजेस्टिव सिम्टम मिलेंगे, हेडेक होगा, और इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है, ये यूजुअली लेस देन 3 to 4 आवर्स ही रहता है, और फिर सबसाइड कर जाता है। और क्लस्टर्स में होता है कि मतलब एपिसोड होगा, सेम डे में 4-4, 5-5 एपिसोड्स हो गए, है ना, फिर ठीक हो गए, फिर 10-15 दिन, 1 महीना कुछ भी नहीं हुआ, फिर 4-5 एपिसोड हो गए। तो इसको इसलिए बोला जाता है क्लस्टर हेडेक। ये क्लस्टर में हुआ, एक बार हुआ तो कई एपिसोड्स हुए, फिर बीच में एक एसिम्प्टोमेटिक रहा, फिर इस तरह से हुआ। और मेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है ये हेडेक। अच्छा, क्लस्टर पेन जो है, कहा यह जाता है कि 70% पुरुषों को होता है और 30% जो है महिलाओं में पाया जाता है अन्य सर दर्द के। जैसे हमने माइग्रेन की बात करी ना, 3:1 रेशो, ऑलमोस्ट अपोजिट रेशो क्लस्टर हेडेक का होता है। अच्छा, माइग्रेन महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है और क्लस्टर पेन जो है में ज्यादा होता है, बिल्कुल पुरुषों में ज्यादा होता है। सर दर्द है, आंखों में दर्द है, और हम इसको एक आम समस्या समझकर या तो हम क्या करते हैं, तेल की मसाज करवा लेते हैं, चंपी करवा लेते हैं, और ज्यादातर बाम लगाने का भी हम लोग काफी कोशिश करते हैं कि हम बाम लगा लेते हैं। तो क्या इससे हमारे सर दर्द में, क्योंकि दर्द अंदर है, तो उससे असर पड़ता है? यूजुअली एक रिलैक्सेशन टाइप का हो गया, जैसे हमने एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, चंपी का बात करें तो एक थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है कि हम बेसिकली जब रेस्ट, भाई जब चंपी कराएं तो हम रिलैक्स हो रहे हैं, तो रिलैक्सेशन भी एक तरह का, माइंड भी डाइवर्ट हो रहा है, माइंड भी रिलैक्स हो रहा है, तो एक रिलैक्सेशन तो ऑलरेडी किसी भी हेडेक को ट्रीट करने के लिए फायदेमंद है। जैसे हम बोलते हैं ना, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, ये एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है किसी भी हेडेक के लिए। माइग्रेन में भी हम लोग कहते हैं कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करो, तो एक चंपी या मसाज वगैरह जो बेसिक तरह की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज ही है, तो ये डेफिनेटली हेल्प करती है हेडेक्स में भी। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको आराम मिल रहा है तो इसको करने में भी, तेल लगाने में, मसाज करने में कोई परहेज नहीं है। जी। अगर आप दवाई खा के भी आराम आपको मिल रहा है तो उसमें भी, लेकिन दवा जो है अपने आप न लें, आप डॉक्टर की सलाह से लें। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अब सिर दर्द को हम लोग आम दर्द कहते हैं, लेकिन हमें कब ये समझ जाना चाहिए कि अब हमें घर पर रहकर आराम नहीं करना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है? इसका उत्तर आप बाद में दीजिएगा, पहले मैं एक कॉलर है जो जुड़ चुके हैं, ले लेती हूँ कॉल। हेलो
हाँ मैम नमस्कार। नमस्कार हेलो। सर। जी जी नमस्कार, बोलिए। मैं मंदर सिंह बोल रहा हूँ। जी मेरे को ना पैरालाइज पड़ गया। जी जी हेलो। बोलिए। तो मेरे हाथ और पाँव में अभी काफी दर्द है। मैं हाथ पाँव काम नहीं कर रहा, कोई उपचार है तो बताइए आप। अच्छा, पैरालाइज हुआ था, कब हुआ था ये बता सकते हैं आप? ये तो 19 मार्च 2022 को हुआ था, 19 जून 2000 को। 2002। उम्र कितनी होगी आपकी? हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है, आयु? 58। सर बताइए, इनको पैरालिसिस हुआ था तो इनके हाथ पैरों में दर्द है। यूजुअली पैरालिसिस के बाद क्या होता है, कई बार अगर हम इनिशियली में ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेते हैं या फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं करते हैं तो कई बार रेजिडुअल डेफिसिट भी रह जाता है कि थोड़ी वीकनेस रह जाती है। तो उसमें कई बार क्या होता है, टाइटनेस आ जाती है मसल्स में टाइटनेस आ जाती है, जिसको हम कई बार पोस्ट स्ट्रोक स्पास्टिसिटी बोलते हैं। तो उसके कारण भी वो पेन हो सकता है। या कई बार ब्रेन के कई हिस्सों में जो स्ट्रोक होता है वो कई ऐसे हिस्सों में होता है। क्या करें ये बताइए संक्षिप्त में। इसके लिए तो बेसिकली इनको किसी को दिखाना होगा, कंसल्ट करना होगा आपको, न्यूरो फिजिशियन को, न्यूरो डॉक्टर को, जिससे पहले कारण जाना जा सके कि उसका कारण स्पास्टिसिटी के कारण हो रहा है या कोई और कारण है। सर मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था, एक लाइन में आप मुझे ये उत्तर दीजिए कि कब हमें हॉस्पिटल जाना है। अलार्मिंग बेल, एक सेंटेंस में। अलार्मिंग बेल आपका, अगर आपको फर्स्ट टाइम हेडेक हो रहा है और आपको लग रहा है कि ऐसा सर दर्द आपको कभी हुआ ही नहीं है, आपको खुद महसूस हो जाता है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है विदाउट एनी साथ में आपको फीवर भी है। अगर साथ में आपको अदर सिम्टम लाइक मैंने आपको बताया फीवर है, आपको डबल दिख रहा है, आपका हाथ पैर एक कोई कम काम कर रहा है, आपका माउथ टेढ़ा हो रहा है, आपकी आवाज लड़खड़ा रही है, आप भूल रहे हैं, आप बिहेवियरल आपके चेंजेस आ गए, मतलब अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप घर पर बैठकर इंतजार न करें, तुरंत आप हॉस्पिटल जरूर जाएं। क्योंकि जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल जाते हैं उतनी ही जल्दी बीमारी के बारे में पता चलता है और उसका इलाज जो है आसान हो जाता है। डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, चर्चा बहुत बड़ा ये विषय है, तो हाफ एन आवर जो आधा घंटे की हमारी चर्चा है इसमें तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। किसी और दिन फिर से हम इस विषय को लेकर आएंगे। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद है सिर दर्द कारण व उपचार विषय पर आज हमने जितनी भी बातचीत की है ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फीडबैक आप हमें दूरदर्शन उत्तराखंड के पते पर लिखकर भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।